चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 2 और घातांक। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे घातांक होता क्या है। जैसे किसी भी नंबर को मान लीजिए 64 है, इसको घातांक के रूप में लिखना है। ठीक है, तो घातांक के रूप में जैसे आप एलसीएम निकालते हैं, सबसे पहले उस तरह फैक्टराइज करेंगे। 16 फिर 8 फिर 2 फिर आएगा 4 फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 2 फिर 2 से काटेंगे तो 1। तो यहां देख रहे हैं 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो इसी को लिखेंगे 64 के बराबर 2 गुणे 2 गुणे जितनी बार आया उतनी बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। और देख रहे हैं 2 जो आया वो कितनी बार आया, 6 बार। तो हम लिखेंगे यहां पे 2 की घात 6। ठीक, उसी तरह मान लीजिए और कोई संख्या है, मान लीजिए 27 है, इसको घातांक के रूप में लिखना है। तो घातांक के रूप में 27 को जब तोड़ेंगे तो 3 बार 3 आएगा, इसको लिखेंगे 3 के पावर 3। ठीक है, उसी तरह और भी मान लीजिए एग्जाम्पल, इसे मान लीजिए आप ले लीजिए 81 ले लीजिए। तो इस तरह के इस वाले चैप्टर में मतलब इस तरह के घातांक का मतलब दिया रहेगा, इसको घातांक के रूप में लिखना होगा। ठीक है, 81 को जैसे फैक्टराइज करेंगे तो 4 बार 3 आएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं 3 कितनी बार आया है, 4 बार। तो हम लिखेंगे 3 के पावर 4। ठीक है, और देखिए इसके बाद और जो रूल प्रक्रिया है, और रूल क्या है, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे है a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर n। और a जो है और ऊपर जो m लिखा गया, मतलब a का जो घात है वो क्या है, m है। यहां पे जो a का घात है वो n है, h नहीं n है। ठीक है, जब बेस सेम होता है तो हम घातों को जोड़ते हैं। प्रक्रिया हम एक्सरसाइज अभ्यास 2 में पढ़ेंगे। तो जब यहां सेम रहता है तो हम लिखेंगे a के पावर m प्लस n। ठीक है, अब देखिए अगला एक तरह से फार्मूला हुआ। अगर इस तरह संख्या है a के पावर m बटे a के पावर n, तो इस संख्या को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। जब नीचे से ऊपर जाता है तो आपका हो जाता है a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर माइनस n। जब नीचे वाला संख्या ऊपर जाएगा तो होता है माइनस में। ठीक है, तो इसको जैसे यहां बताया गया है, जब बेस सेम होता है तो घातों को जोड़ते हैं, तो सेम वही प्रक्रिया यहां भी होगा। तो लिखेंगे a के पावर m और माइनस के n। माइनस है इसलिए हम माइनस में लिखेंगे, यहां पे प्लस में था इसलिए हमने क्या लिया, प्लस में। बात आई समझ में। अब देखो अगला तीसरा फार्मूला है, जैसे मान लीजिए a के पावर m के पावर n हो, मतलब घातों के ऊपर घात हो। ये सब मालूम होना चाहिए, आगे पूरी लाइफ टाइम तक यूजफुल है। ठीक है, अब देखिए जब घात के ऊपर घात होता है तो हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हो जाएगा a के पावर mn, इस तरह m मल्टीप्लाई n। ये 3 रूल है जो आपको अभ्यास इस इकाई 2 में हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। और भी जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप 125 को अगर घातांक के रूप में लिखना है, 125 को अगर घातांक के रूप में लिखना है तो 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 5 कितनी बार आया है, 3 बार। क्लियर, 5 के पावर 3 को 125 भी लिख सकते हैं, और 125 को घातांक के रूप में हम क्या लिखेंगे, 5 के पावर 3। बात आई समझ में। अब देखिए और भी ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 8 है, 8 को अगर घातांक के रूप में लिखना है तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो देख रहे हैं 2 कितनी बार आया है, 3 बार। इस तरह 2 के पावर हम 3 लिखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पे सबसे पहला एग्जांपल जो हम 64 लिए थे, 64,
64 को जैसे यहाँ लिखा गया था 2 के पावर 6 लिखे थे ना, 2 कितनी बार आया था, 6 बार आया था, तो हम 2 के पावर 6 लिखे थे। इसको और भी कुछ लिख सकते हैं, ये जो 64 है मतलब 64 है वो 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको 8 के पावर 2। 8 के पावर 2 का मतलब ये है 8 मल्टीप्लाई 8, 8 में 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 64 आएगा। क्लियर है। अब देखिए और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए 729 है। 729 को जब फैक्टराइज करेंगे, देखिए फैक्टराइज कर लीजिए, जिस तरह एलसीएम हम निकालते हैं 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो आप देख रहे हैं 3 दूनी 6, एक ही बचा यहां दे दिया, इसको 12 हो गया, 3 चौको 3 तिरिका 9, फिर 3 से कटेगा 3 बटे 24, 3 करने 3, फिर 3 से काटेंगे 27 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे तो 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार में। देखिए 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 आया है। तो 729 को हम लिखेंगे 3 के पावर 6। ये 3 के पावर 6 मतलब 3 के घात जो 6 है उसके बराबर 729 लिखिए, या 729 को अगर घातांक के रूप में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 3 के पावर 6, ठीक है। और देखिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह का एग्जाम्पल है, मान लीजिए 2 के पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 है, बोला जा रहा है सरल कीजिए। अभी जस्ट बताया गया पहले वाले में, यहां पे देख रहे हैं 2 के पावर m मल्टीप्लाई 2 के पावर कर रहा है, a के पावर m मल्टीप्लाई और कितना लिखा गया है, a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर n, मतलब ये पूरी लाइफ टाइम तक यूजफुल है, भूलना नहीं है इस बात को, ठीक है। और भी आगे मिलेगा, जब बेस सेम होता है तो घातों को जोड़ा जाता है, इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाता है कई बार कि बताइए यक्स गुणे यक्स क्या होता है, यक्स गुणे यक्स क्या होता है, तो हम बताते हैं यक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि यहां देख रहे हो यक्स का जो घात है कितना है, 1 है, यहां भी यक्स का घात कितना है, 1 है। तो जब बेस सेम होता है तो जब गुणा होता है तो घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। बात आई समझ में। ये नहीं हम बोलेंगे कि 2x बोले तो जोड़ा जा रहा है, लेकिन यहां जोड़ा नहीं जा रहा है, यहां क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है। आ रहा समझ में। चलिए अगला, अभी अभ्यास नहीं चालू कर रहा है, अभ्यास अभी चालू किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहां पे x के पावर 3 मल्टीप्लाई x के पावर 2 है, यहां क्या है, जब कब जुटेगा, जब नीचे वाला सेम रहेगा, मतलब बेस आधार, बात आई समझ में, तभी जुड़ेगा, अन्यथा जुड़ेगा नहीं। जब नीचे वाला सेम रहेगा तभी हम जोड़ेंगे। तो देख रहे हैं यहां पे x के पावर 3 है, x के पावर कितना है 2, तो हम लिखेंगे x के पावर 3 प्लस 2, मतलब x के पावर कितना हो गया 5। आई बात समझ में। अब देखिए और भी लीजिए एग्जाम्पल, y के पावर 2 मल्टीप्लाई y के पावर 3, एक कुछ भी हो सकता है, बस बशर्ते नीचे वाला क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देख रहे हैं नीचे वाला क्या है, बराबर है, तो y के पावर लिखेंगे 2 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 5। अगला एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर 6, देख रहे हैं यहां पे नीचे वाला क्या है, बेस बराबर है, सेम है, तो हम ऊपर वाले को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 2 के पावर 4 प्लस 6, मतलब 2 के पावर कितना हो गया 10। इस तरह से इस अभ्यास में प्रश्न मिलेंगे। बात है समझ में। अब देखिए और भी एग्जाम्पल लिखते हैं आपके सामने, ये समझ में आ जाएगा तो अभ्यास जो है बहुत हल्का हो जाएगा, आसानी से समझ में आएगा। अब इसे मान लीजिए इस तरह है, या इस तरह, इसको हल करना है, बहुत सिंपल है, बस देखते जाइए आप। यहां देख रहे हैं
4 को हम लिख सकते हैं 4 बराबर आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और ऐसा देखा जा रहा है इसको 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी बताया गया है जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाले को हम जोड़ते हैं, मतलब ये 2 कितनी बार आया है 2 बार आया है। तो देख रहे हैं हम क्या लिखेंगे 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इस प्रकार लिखेंगे। बात आई समझ में? इसको जैसे वैसे लिखेंगे। अभी जस्ट बताया गया यहाँ 8 को, ध्यान से देखो 8 को कितना लिखा गया है 2 के पावर 3, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 2 के पावर 3। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे। अभी जस्ट बताया गया है जब घात को घात होता है तो आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, बताया गया ना। तो यहाँ देख रहे हो घात के ऊपर घात है तो आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 2 के पावर 4। ठीक है। उसके बाद यहां देख रहे हो मल्टीप्लाई 2 के पावर 2, फिर मल्टीप्लाई 2 के पावर 3। अब नीचे वाला देखिए सब बराबर है कि नहीं बराबर है? जब बराबर है तो ऊपर वाले को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। जोड़ेंगे बोले तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 के पावर 4 प्लस 2 प्लस 3, मतलब 2 के पावर 4 2 6 6 3, ये आपका हो गया आंसर। इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे अभ्यास में। क्लियर है? चलिए अब बढ़ा जा रहा आगे। अभ्यास 2A का पहला प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है। चलिए पहला दिया है यहां पे 2A में बहुविकल्पी दिया है, 3 बहुविकल्पी दिया प्रश्न। देखिए लिख रहे हैं पहला प्रश्न है -2/3 के पावर दिया है 5 का मान है। पहला ऑप्शन दिया है 32/243, दूसरा ऑप्शन दिया है -32/243, तीसरा ऑप्शन दिया है 10/15, चौथा ऑप्शन है -10/15। ठीक है। अब ध्यान दीजिए बहुत ही सिंपल है, बशर्ते आप ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल है। जैसे कहने का मतलब यहां जो प्रश्न लिखा गया -2/3 के पावर 5, मतलब 2/3 को 5 बार लिखना है। 5 बार लिखने के बाद उसका क्या करना है गुणा करना है। जो गुणा करने पे जो आएगा आंसर वही चारों ऑप्शन में सही होगा। चलिए तो देख रहे हैं यहां पे -2/3 -2/3 -2/3 -2/3 फिर -2/3। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके पहले भी आपको बताया गया होगा, अगर कोई नंबर माइनस साइन में है और उसका जो घात है वो अगर विषम है तो जो संख्या आती है वो माइनस में आती है। ठीक, जैसे यहां देख रहे हो जो घात है किसमें है 5, 5 जो है क्या है विषम संख्या होती है। अगर वहीं पे सम संख्या होती, जैसे 4 होता 6 होता 8 होता, तो जो माइनस साइन होता वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता। जैसे यहां भी देख सकते हो हाई माइनस माइनस मिलके प्लस हुआ, फिर हाई माइनस माइनस मिलके क्या हुआ, फिर देखो फिर प्लस माइनस हो रहा है ना, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस होता है। इसलिए जो संख्या आएगी किस में आएगी माइनस में आएगी। पहले माइनस लगा लीजिए। अब देखो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। नीचे का मल्टीप्लाई करिए, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 81, 81 243। अब मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है सही है। देखो कितना आसान रहा। इरेज करें इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल दिया है 3125 का घातांक संकेत होगा। जैसे अभी बताया गया एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब उसको घातांक के रूप में लिखना है। दूसरा सवाल दिया है
3125 का घातीय संकेतन है। पहला ऑप्शन दिया है 5 के पावर 5, दूसरा ऑप्शन दिया है 5 के पावर 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 5 के पावर 3, चौथा ऑप्शन दिया है 5 के पावर 4। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही नॉर्मल सवाल है, बहुत ही इजी है, बशर्ते आप ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से पूर्वक देखिए। चलो यहां पे देख रहे हो 3125 को, जैसे कि अभी शुरुआत में एग्जांपल बताया गया, सेम उसी तरह जिस तरह एलसीएम आप निकालते हैं उसी तरह पहले इसको काटेंगे और 5 4 संख्या जितनी बार आएगा उसको क्या करेंगे, घातों को ऐड कर देंगे और इसमें मिलाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? अब देखिए ध्यान से यहां लगा रहा हूं, 3125 जो लिखा गया, सबसे पहले न ही ये 2 से कटेगा, न ही ये 3 से कटेगा, सीधे 5 से कटेगा। ठीक, 5 से काटेंगे तो 5 छके 30, लेकिन यहां 31 है, एक इसको दे दिया, 12 हो गया, हुआ तो कितना हुआ, 5 दूना 10, फिर 2 12 है, 2 बचा, ठीक है, इसको दे दिया 25 हो गया, 5 बचे, फिर 5 से काटेंगे तो 125 बार में कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे 1 बार में। और जैसा कि आप देख रहे हैं 5 को काउंटिंग कर लीजिए कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा, 5 के पावर 5। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट वाला। बात आई समझ में सबको? अब इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए।